अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एजुकेटर की जॉब्स के हवाले से। इसका एडवर्टाइजमेंट जो है कब आएगा, इसका ऐड कब आएगा, इसके बारे में डेट की बात करेंगे कि कब तक एक्सपेक्टेड है। इस चीज को लाजमी डिस्कस करेंगे। आपके काफी क्वेश्चंस जमा हो चुके थे और कुछ एजुकेटर की जॉब्स के हवाले से जनरल क्वेश्चन जो हैं, जो क्यूरीज हैं आपके माइंड के अंदर, वो यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि बेसिकली ये क्वेश्चंस बेसिकली एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, बीएड लाजमी है या नहीं है, एनटीएस लेगा या पीपीएससी टेस्ट लेगा, इसके अलावा पंजाब लेवल की जॉब्स होंगी या डिस्ट्रिक्ट लेवल की जॉब्स होंगी। इसी तरह पेंडिंग रिजल्ट वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं नहीं, फेल सप्ली वाले भी कर सकते हैं नहीं, टोटल मार्क्स क्या होंगे, इंटरव्यू कहाँ पे होगा, टेस्ट वगैरह कहाँ पे होगा और कितने नंबर वाला पास होगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा मार्क्स क्या दिए जाएंगे, जैसे टीचर्स के बच्चे होते हैं, या इसके अलावा एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे या नहीं, और कौन कौन सी पोस्ट आ रही है और कितनी कितनी पोस्ट आ रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होगी, ये भी डिस्कस करेंगे। एज मेल के लिए, फीमेल के लिए एज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एमफिल पीएचडी वालों को क्या प्रेफर किया जाएगा, इसका आंसर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसका आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का प्रोसीजर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके रिक्वायर्ड होंगे जब आप अप्लाई करेंगे, और या फिर अप्लाई करने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स को जो रेडी रखेंगे, बेसिकली कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस चीज को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैट्रिक रिक्वायर्ड हो, इसके अलावा इंटर की डिग्री आपके पास हो, इसके अलावा बीए बीएससी जिनके पास है, इसके साथ साथ एमए एमएससी जिनके पास इनमें से कोई डिग्री है, ठीक है। और डोमिसाइल आपका बना हुआ होना चाहिए और आईडी कार्ड आपका हो, और आईडी कार्ड और सीएनआईसी आपका, जिसे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं बेसिकली। एज रिलैक्सेशन क्या दी जाएगी इसके अंदर, ये भी डिस्कस करेंगे। और पीएसटी ईएसटी, इसके अलावा एसई एसटी एसएसटी एईओ जॉब्स, इन जॉब्स के हवाले में यहाँ पे कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और लास्ट में फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे इसका एक्सपेक्टेड एड कब तक है। जी हाँ, कुछ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है, चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसका एड भी डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इंशाल्लाह एजुकेटर की जॉब्स आनी है, अभी तक इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर आप ये चीजें सुन रहे हैं कि एजुकेटर की जॉब्स अब कभी नहीं आनी, तो ये बिल्कुल जो कहना कि ये कह सकते हैं कि आपकी जो है ना ये गलत फहमी है। जो लोग ये बात कर रहे हैं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आपके साथ हम सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं, जो जॉब्स आएंगी इंशाल्लाह, एजुकेटर की 30,000 वैकेंसीज हैं, तो इंशाल्लाह वो सारी चीजें जो होगी आपके साथ इंशाल्लाह जो डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह जैसी आती हैं। और उसके लिए जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड जो चीजें हैं, वो सारी चीजें आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, कि बेसिकली ये चीजें आपके पास, ये बेसिकली इनके ऊपर आप पूरा उतरेंगे तो इंशाल्लाह आप अप्लाई कर सकेंगे, स्पेशली जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और वेलकम करते हैं आप सबको हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो इंशाल्लाह एजुकेटर के ऐड के हवाले से बात करेंगे और एजुकेटर की जॉब्स कब तक एक्सपेक्टेड है और कितनी आएंगी, ये सारी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज 23 अगस्त 2024 है। तो इंशाल्लाह अभी अगस्त का एंड चल रहा है, तो इंशाल्लाह ये ट्रांसफर्स वगैरह, पॉलिसीज वगैरह ये एंड हो रही है। तो इंशाल्लाह जैसे ये एंड होती है तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह आगे जाके। पहले आपको क्वेश्चन जो आपके माइंड के अंदर है, जो इंफॉर्मेशन मिली है, तो वो चीजें आपके साथ हम डिस्कस कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे देखें एजुकेशन, सबसे पहले आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, अप्लाई करने के लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड कितनी है। जी हाँ, एजुकेशन जो है, जो लास्ट टाइम भर्ती हुई थी, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे। जो लास्ट टाइम भर्ती हुई थी एजुकेटर की, इसको कह सकते हैं 2017 में, 2017 में जो भर्ती हुई थी इसकी, तो बेसिकली उस वक्त बीए बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते थे और बीएस वाले भी अप्लाई कर सकते थे, या एमए एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो वो बेसिकली वहां पे रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब काफी अरसे के बाद जॉब्स आ रही हैं, आपको ऑलमोस्ट जानते होंगे 6 to 7 ईयर हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली काफी अरसे के बाद जॉब्स आ रही हैं। तो इस दफा हो सकता है कि इसके लिए गवर्नमेंट ये कंडीशन लाजमी कर दे कि जस्ट बीएस 16 ईयर वाले, एमए एमएससी या बीएस 16 ईयर वाले, 16 साल तलीम वाले अप्लाई कर सकते हैं या इससे ज्यादा। तो हो सकता है इस दफा बीए बीएससी वालों को 50-50 चांसेस हैं। तो लेकिन ये है कि ना उम्मीद ना हो, इंशाल्लाह हो सकता है कि इंशाल्लाह जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तो इंशाल्लाह ये चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये चीज क्लियर है कि जिनका बीएस 16 है, 16 साल तालीम है, या एमए एमएससी है, तो वो लोग तो बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर होगा तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो इसलिए जो बीए बीएससी वाले भी हैं वो भी अपनी तैयारी जारी रखें। तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं होती, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा तो अब ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी। तो लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप इसकी तैयारी करें, बीए बीएससी वाले भी।
ये इसके अलावा आपने कोई भी आपने बी कम किया होगा या इसके अलावा आपने इस तरह की कोई और डिग्री की हुई है वो भी तैयारी रखें। BA BSc मीन कि उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए क्या बीएड रिक्वायर्ड होगा, क्या बीएड बीएड जैसे कि आप लोग जानते हैं बीएड क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री होती है ना बीएड, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में जो भी जाता है तो उसके लिए बीएड कंपलसरी होती है, ऑलमोस्ट तो कंपलसरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो अप्लाई करते वक्त कहते हैं कि हमें बीएड की डिग्री दें, बीएड की आपने किया हुआ हो। तो बेसिकली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो इसकी एजुकेटर की भर्तियां होने जा रही हैं उसके अंदर बीएड कंपलसरी है या नहीं है। तो इसका आज तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसका बीएड जो होगा वो कंपलसरी नहीं है। तो इसका मतलब कि बीएड जो है ना ये जरूरी नहीं है, बीएड जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं साथ साथ लिखता जाता हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाए साथ साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पे इसके लिए 16 साल तालीम हो आपकी, या जो 14 ईयर एजुकेशन है उनके जो चांसेस हैं हम कह सकते हैं कि वो 50-50 चांसेस हैं उनके, क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद जॉब्स आ रही हैं तो इसलिए हम इसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन यह है कि चांसेस आपके बन भी सकते हैं। तो ये 50-50 चांसेस हैं, ठीक है, 50-50 चांसेस हैं। और ये जो बेसिकली जो 16 ईयर एजुकेशन है इनके 100% चांसेस हैं, तो ये तो एलिजिबल हैं। ठीक है, 16 ईयर मतलब 16 साल तालीम होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड कंपलसरी है या नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया डिग्री कंपलसरी होती है, एजुकेशन प्रोफेशनल डिग्री कंपलसरी होती है, लेकिन क्योंकि ये होती है बेसिकली इसके लिए गवर्नमेंट जो है रिलैक्सेशन देती है कि इसके लिए बीएड जो है आप बाद में डिग्री सबमिट करवा सकते हैं, जैसी आपकी जॉब हो जाती है, जिन की जॉब्स हो जाती है जिन टीचर्स की बेसिकली वो फिर बाद में डिग्री सबमिट करवाते हैं विद इन 4 ईयर 5 ईयर 3 ईयर, ये बेसिकली एक टाइम लाइन दी जाती है, कुछ टाइम तक आप इसको करवा सकते हैं। लेकिन अप्लाई के टाइम जो होते हैं ये कंपलसरी नहीं है, अप्लाई के टाइम ये डिग्री जो होती है ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करेगा या पीपीएस कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में भी बात चली थी कि ये गौर किया जा रहा है, न्यूज़पेपर को अगर आप गौर से पढ़ेंगे जो आई थी इंफॉर्मेशंस कि एनटीएस पेपर कंडक्ट जो अपकमिंग जो जॉब्स आने जा रही हैं 30,000 वैकेंसीज हैं ये पीपीएससी कंडक्ट करेगा। ठीक है, इस पे ऊपर गौर किया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं था पीपीएससी ही मस्ट कंडक्ट करेगा, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए इसके ऊपर सोचो विचार किया जा रहा है। लेकिन इसके बारे में जो ज्यादा जो चांसेस हैं वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो, क्योंकि इससे पहले एनटीएस इसका जो टेस्ट है बेसिकली एजुकेटर का कंडक्ट करता था, तो इस दफा भी चांसेस जो है वो एनटीएस ही होगा, एनटीएस। ठीक है, एनटीएस ही होगा। लेकिन अगर पीपीएससी भी कंडक्ट करता है तो इसमें सिर्फ फर्क इतना होगा कि बेसिकली इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि एनटीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पीपीएससी के थ्रू अगर टेस्ट होता है तो डेफिनेटली फिर पीपीएससी में फिर नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन अगर हम पेपर का पैटर्न वगैरह देखा जाए, उसमें एमसीक्यूज होते हैं या सब्जेक्टिव होता है या किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, क्या सिलेबस होता है, बेसिकली उसके ऊपर कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ने वाला, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग होती है ना उसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है। तो इसलिए ज्यादातर चांसेस तो इसके यही है कि एनटीएस ही कंडक्ट करेगा आपका पेपर वगैरह, आपका जो टेस्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे पंजाब या डिस्ट्रिक्ट, मतलब पंजाब लेवल पे जॉब्स आएंगी, ओवरऑल पंजाब में जॉब्स आएंगी, या डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे कि हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं मुल्तान, या इसके अलावा लोधरा, या इसके अलावा हम कह सकते हैं शोरकोट कह देते हैं फॉर एग्जांपल। इसी तरह रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसी तरह गुजरांवाला की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके बाद लाहौर की डिस्ट्रिक्ट है, बहावलपुर की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा साहिवाल की डिस्ट्रिक्ट है। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज आएंगी या ओवरऑल पंजाब लेवल की जॉब्स आती हैं, जैसे पीपीएससी ओवरऑल पंजाब लेवल की समटाइम जॉब देता है। ठीक है, उस तरह आएंगी, ऐसा नहीं है। इसका बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ही इसकी जॉब्स हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी जॉब्स की चांसेस हैं और 100% इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आपकी जॉब्स आएंगी। ठीक है, इस तरह आसान भी होता है क्योंकि सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर लेट्स सपोज कि अगर 100 वैकेंसीज आएंगी वो सारी की सारी वो लाहौर वाले अगर ले जाएं तो फिर बाकी लोग तो मुंह देखते रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर 100 वैकेंसीज हैं लेट्स सपोज या 30,000 वैकेंसी जो एक्चुअली हैं तो वो बेसिकली डिवाइड कर दी जाएंगी कि इतनी फलां डिस्ट्रिक्ट के लिए, इतनी फलां डिस्ट्रिक्ट के लिए, इतनी फलां डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये बेसिकली इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि यह है कि इक्वली डिवाइड हो जाए, या उन एरियाज के अंदर होंगी बेसिकली जहां पे शॉर्टेज है टीचर्स की।
तो ये भी बेसिकली इसको आप गौर कीजिएगा। पेंडिंग रिजल्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया और वो लोग एजुकेटर के लिए मतलब ख्वाहिशमंद हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, क्या वो पेंडिंग जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया? इसके साथ ही और क्वेश्चन देखते हैं क्या जिनकी फेल है या सप्ली वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं? जिनका अभी फेल है तो डेफिनेटली वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जो फेल है सप्ली वाले अप्लाई नहीं कर सकते, और पेंडिंग रिजल्ट वाले होंगे वो बेसिकली उनका बेसिकली एक हमने तरीकाकार बनाया कि उनका हम अप्लाई तो कर देते हैं बेसिकली अगर उनका कोई ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब अगर एक सेमेस्टर पूरा रहता है नहीं, अगर उन्होंने पेपर वगैरह दे दिया फिर कुछ टाइम रिजल्ट को रहता है तो उनका कुछ ना कुछ चांसेस बन जाएंगे। तो पेंडिंग वाले मतलब मे और मे नाइट में आंसर इसका आएगा। इसी तरह टोटल मार्क्स कितने होंगे? तो एजुकेटर का बेसिकली 100 मार्क्स का इसका टोटल एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे इसके। 100 मार्क्स का बेसिकली इसका जो होगा वो टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। एमसीक्यूज होंगे, उसके अंदर आपके सब्जेक्ट भी होगा, उसके अंदर बेसिकली आपका जनरल नॉलेज भी होगा, डिवाइडेड होगा। ये सारी चीजें इंशाल्लाह फर्दर किसी वीडियो के अंदर आपको साथ डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस। तो नेक्स्ट है इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह। इसका इंटरव्यू और जो टेस्ट होगा इसका कहां पे होगा? आपके अपनी सिटी के अंदर होगा। ऐसा नहीं होगा गांव के अंदर स्कूल, ऐसा नहीं होगा। जो मेन सिटी होता है बेसिकली वहीं पे आपका टेस्ट होगा। और इंटरव्यू वगैरह बेसिकली जो होगा वो बेसिकली लाहौर में होगा। इंटरव्यू लाहौर में होगा, टेस्ट जो होगा आपका बेसिकली वो आपका आपके सिटी में होगा। इंटरव्यू भी आपका अगर कोई बड़ा सिटी है जैसे फैसलाबाद है या इसके अलावा मुल्तान है, गुजरांवाला मुल्तान है या लाहौर है, गुजरांवाला तो नहीं खैर, इसी तरह बेसिकली जो बड़े बिग सिटीज हैं बेसिकली वहां पे बेसिकली इसका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा से ज्यादा डेफिनेटली फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अदरवाइज फिर लाहौर को ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसके साथ नेक्स्ट देखिए पासिंग मार्क्स, कितने पास मार्क्स। देखिए इसमें भी पासिंग मार्क्स की कहानी नहीं होती, इसमें देखा जाता है मेरिट में आपका नाम कितना आता है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो मेरिट के लिए कम से कम आपके पास 60 to 70 मार्क्स होंगे, तो तब आप एलिजिबल होंगे, आप आगे जा सकते हैं, चांसेस होंगे। और जिनकी तैयारी नहीं होगी डेफिनेटली उनके फिर पासिंग मार्क्स जो उनके 50 मार्क्स भी आ जाएंगे, तो वो फिर मतलब ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि क्योंकि मेरिट के हवाले से, नंबर ऑफ वैकेंसीज के हवाले से, नंबर ऑफ एप्लीकेंट के हवाले से ये बस बातें की जा रही हैं। 60 to 70% होंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह फिर आप लोग ये पासिंग मार्क्स आपके जो होंगे आपके काउंट होंगे, मतलब आप आगे जाने के चांसेस होंगे। अदरवाइज हो सकता है अगर मेरिट 9 पे होगा तो 70 मार्क्स भी आपको नहीं बचा सकेंगे। इसलिए कोशिश की जाती है कि तैयारी करें, मैक्सिमम तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, क्योंकि प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रिपरेशन चल रही है एजुकेटर के हवाले से, काफी अच्छे से हम इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हमारा नया सेशन स्टार्ट हुआ, उसमें हम बेसिकली दोबारा से अगेन सेशन में हम उस चीजों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं जो नए जो स्टूडेंट्स इसमें बेसिकली ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनका नया सेशन हमने स्टार्ट किया है, बिल्कुल ओनली फी में, ओनली मीन समझ गए हैं, 1000 में फीस बिल्कुल भी नहीं है। इसकी हम तैयारी करवा रहे हैं। 0300 7819873 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए घर में बैठ के बिल्कुल फ्री बैठ के इस तरह के जॉब्स आएंगी, एडवर्टाइजमेंट आएगा, हम लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। नहीं बेटा ऐसा ना करें, आप माशाल्लाह से समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो डेफिनेटली जॉब्स वही लोग मतलब जो एलिजिबल होंगे वही लोग आगे जाएंगे जिनकी तैयारी होगी। तैयारी बहुत मैटर करती है, तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बगैर तैयारी के अगर सिर्फ जैसे कि ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे, सोचते रहेंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत बेरोजगारी है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब यह है कि अप्लाई करने के लिए बैठे हुए हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और आप भी उनकी सफ़ों में शामिल हो, तैयारी करें, मेहनत करें इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों के चांसेस मैक्सिमम होंगे। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे, सिर्फ ऐड का इंतजार कर रहे हैं या फिर कुछ और सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर ऐसा नहीं होगा कि हफ्ते में तैयारी हो जाएगी, महीने में तैयारी हो जाएगी। डेफिनेटली इसके लिए आप अपने लिए मैकेनिज्म बनाएं, आपको सबसे पहले फायदा होगा, आपकी जात को सबसे पहले फायदा होगा। बाकी चीजें बाद में आती हैं, आप खुद के साथ सीरियस होकर तैयारी करें इसकी। तो नंबर गिवन है, इस नंबर पे आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एक शेड्यूल के मुताबिक, मैकेनिज्म के थ्रू, बेसिकली जब किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेते हैं तो अब आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। आपको पता होता है इस टाइम क्लास लेनी है, इस टाइम सर नोट्स भेजेंगे, इस टाइम बेसिकली टेस्ट होगा, इस टाइम बेसिकली रिवीजन होगी, इस टाइम पास पेपर्स को करना है। एक तरीके के मुताबिक बेसिकली आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह तब आपको फायदा होगा इसका। अगर आप घर में बैठे कभी पढ़ लिया, कभी ना पढ़ा, कभी देख लिया, कभी कोई पता नहीं होगा क्या करना है, कहां से करना है, कितना करना है, ये सारी चीजें आपके लिए फिर बेसिकली वो फिर थोड़ा सा मुश्किल चीजें हो जाती हैं। तो तैयारी कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप रीजनेबल इसकी फी है, कुछ 1000 में जैसे प्रिपरेशन करवा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप देख भी होंगे, 5000 फीस, 10,000 फीस, 8000 फीस, ऐसी फीस बिल्कुल भी नहीं है। इवन कि हमारी 4000 फीस भी नहीं है, इससे भी कम फीस है, ठीक है। इमेजिन करें आप, तो ये इसलिए कहता है ओनली फी है। इसको आप देख लें यहाँ पे, चंद मतलब हम कह सकते हैं सैकड़ों में फी है, 1000 में नहीं है। तो इसके अलावा ये बेसिकली आपको बता रहे थे कि आपके जो पासिंग मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आप इंशाल्लाह एलिजिबल होंगे। और ये सारे गेम ये है ना वो प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं।
तो नेक्स्ट देखें, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे जैसे टीचर्स के बच्चे होते हैं, या इसके अलावा एक्स्ट्रा मार्क्स किसी भी वजह से दे दिए जाते हैं, जैसे हाफिज कुरान है, ये मे भी हाफिज कुरान वालों को तो देंगे, लेकिन पहले टीचर्स के बच्चों को मार्क्स वगैरह दे दिए जाते थे 5 नंबर 10 नंबर। अब ऐसी कहानी नहीं है, आप जितने भी आपके पास से आपके जो टेस्ट में मार्क्स होंगे वही कंसीडर होंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स किसी को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सिवाय के जो हाफिज कुरान है, इस तरह के मतलब बच्चे जो होंगे उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे, अदरवाइज जो टीचर्स के बच्चे उनको अलाउ नहीं है। इस तरह SST EST PST सेकेंडरी स्कूल टीचर जो 9वीं 10वीं को पढ़ाते हैं, इसी तरह EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो 8वीं क्लास को पढ़ाते हैं, इसी तरह PST 5वीं क्लास जो प्राइमरी स्कूल टीचर जो होते हैं उनको बेसिकली, और ज्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना वो बेसिकली EST की आने के चांसेस हैं, ठीक है। जो 30,000 वैकेंसीज होंगी वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की ज्यादा वैकेंसीज होंगी, ठीक है। तो इसके लिए भी हम इसकी भी तैयारी करवा रहे हैं, SST की भी तैयारी करवा रहे हैं, PST की भी तैयारी करवा रहे हैं, एक ही फी के अंदर बेसिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा फी चार्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अलग अलग तैयारी के अलग, एक ही फी के अंदर आप मुकम्मल प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिकली जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है उसको लेके चल रहे हैं, कल को अगर बेसिकली जो सिलेबस के अंदर जो चेंजिंग आता है इंशाल्लाह वो भी हम कवर करवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये ऑलरेडी हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है, तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोर देन 200 स्टूडेंट्स हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हमारे पास हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, जैसे कि आपको सबको पता है 30,000 वैकेंसीज है। अब इसके अंदर ना एक चीज नोट कीजिएगा, जब से ये स्कूलों को रैशनलाइज कर रहे हैं या इसके अलावा प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बेसिकली ये स्कूलों को बेसिकली ये जो NGO के हवाले किया जा रहा है, जैसे कि अदालत ने इंटरफेयर किया कि या आप गलत कर रहे हैं, बेसिकली अवरीन जो जिम्मेदारी है हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, तो बेसिकली ये सारी चीजें रिवर्स भी होनी है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। तो अगर ये सारी चीजें अगर ये पहले ये रिवर्स हो जाती हैं तो फिर तो इसकी तादाद बढ़ सकती है, डेफिनेटली इसकी तादाद बढ़ सकती है। मैंने आपको बताया 1,18,000 वैकेंसीज हैं, तो इसलिए इसकी तादाद बढ़ सकती है। तो आप इसकी इंशाल्लाह इसकी वैकेंसी जो होंगी वो 30,000 से ज्यादा ही होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अगर ये चीजें रिवर्स नहीं होती, ये NGO के हवाले कर रहे हैं, डेफिनेटली फिर शॉर्टेज ऑफ टीचर जो है वो कम हो जाएंगी, तो फिर इसकी तादाद कम भी हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि बेसिकली ये अदालत दोबारा से कब इंटरफेयर करती है और आप कितनी स्ट्रगल करते हैं, बाहर कितना निकलते हैं आप। बेसिकली इसके लिए बेसिकली आप स्ट्राइक करेंगे, उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे जैसे कि टीचर्स कर रहे हैं, प्राइवेटाइज ना किया जाए, तो इंशाल्लाह इसकी तादाद के अंदर वेरिएशन आ सकती है, ये चांसेस होंगे। एज फीमेल के लिए एज बेसिकली कितनी है, फीमेल के लिए एज जो है बेसिकली इसकी जो एज है वो 38 39 तक जा सकती है, ठीक है। एज 38 39 तक है, और इसकी एक्सपेक्टेड जो प्रीवियस बेसिकली जॉब्स आई थी आज से 7 साल पहले उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। इसके अंदर भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जब तक इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आएगा, ये सारी चीजें मैंने आपको कही हुई है कि जब इंशाल्लाह आखिर में ये भी बताएंगे कब तक एक्सपेक्टेड है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। तो ये इसकी 38 39 रखें, और जो मेल है बेसिकली उसकी 37 तक इसकी एज रख सकते हैं अपने माइंड के अंदर, ठीक है। उस तरह इंशाल्लाह इसकी एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे जाके इंशाल्लाह। तो ये बेसिकली ये इसकी एक्सपेक्टेड है। और इस तरह MPhil और PhD वालों को क्या प्रेफर किया जाएगा, क्या जो BS जिन्होंने किया होगा, जो BS वाले होंगे या MSc वाले होंगे या MA वाले होंगे, या क्या उनको बिल्कुल रोल आउट कर दिया जाएगा, पीछे धकेल दिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। MPhil PhD वालों को फायदा जो होगा वो ऐसा नहीं होगा कि उनको ही प्रेफर किया जाएगा, डिपेंड करता है उनके पासिंग मार्क्स कितने हैं, ठीक है। और जो फेलियर रेशियो होती है ना, ज्यादातर फेलियर रेशियो होती है जब क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो MPhil PhD वाले होते हैं। क्यों? वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कहते हैं हमें तो सारी चीजें आती है, हम बेसिक इतना क्यों करें। तो बेसिकली कोशिश करें, ठीक है, तो आप बेसिक करें। जो MPhil PhD वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बेसिक को ज्यादा करें, अपनी तौहीन ना समझे कि बिल्ड को हम इतना मैट्रिक लेवल की चीजों को क्यों देखें, 5 क्लास की चीजों को क्यों देखें, 7th क्लास, क्योंकि हम जो तैयारी करवा रहे हैं बेसिकली प्राइमरी से स्टार्ट करवा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग बेसिक लेवल से चल रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, आप बेसिक चीजों को करें। आप ये ना सोचें कि हम PhD या MPhil हमारी वो डिग्री है तो हम तो भाई आगे छलांग लगाएंगे, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलें, क्योंकि आजकल के जो दौर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली आप मेहनत आपको रिक्वायर्ड होगी, बेसिक चीजों को करें इंशाल्लाह आपके। और इनको के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली उसी तरह इनके इक्वल ही होंगे, लेकिन जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हाउ अप्लाई, आपने अप्लाई कैसे करना है इसका देखें। जब इसका ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो तब आप इसका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसका ऑनलाइन इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करेंगे, हम हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, हम इसका अप्लाई भी करते हैं। BPSC में जॉब्स वगैरह आती हैं, PSC में आती हैं, तो स्टूडेंट्स हमसे रब्ता करते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज के अपना अप्लाई करवा सकते हैं घर बैठे। स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है तो वो अपना अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट टाइम भी अप्लाई किया था। तो जैसे इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा तो आप लोग कोशिश करें पहले खुद अप्लाई करें, अगर नहीं होता तो आप हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं, आपका अप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन इसका अप्लाई होगा, कोई बाय हैंड एप्लीकेशन नहीं होगी इसकी। नेक्स्ट इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड, आपकी डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, स्पेशली डिग्री की बात करें।
इंटर आपने एफएससी की हुई है, आईकॉम किया हुआ है, आपने एफए किया हो, कुछ भी किया हो, बेसिकली इंटर की डिग्री, बीए बीएससी अगर आपने किया हो उसकी डिग्री वगैरह, रिजल्ट कार्ड, ट्रांसक्रिप्ट, एमए एमएससी की, ठीक है, ये चीजें आपके पास हो। और डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, ठीक है, कोई पंजाब की बात कर रहे हैं, ठीक है, डोमिसाइल पंजाब का हो। और फीमेल जो है बेसिकली वो अपने हस्बैंड के डोमिसाइल बेस पे भी बेसिकली वो अप्लाई कर सकते हैं जिनका हस्बैंड का डोमिसाइल पंजाब का है। इस तरह आईडी कार्ड आपका फ्रेश होना चाहिए, एक्सपायर डेट ना हो, बेसिकली ये रेडी रखें अपना, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अब ये सारी चीजें अपनी रेडी रख लें। एज रिलैक्सेशन बेसिकली अदालत के अंदर केस गया हुआ है, इसके बारे में इंशाल्लाह इसके अंदर अगर एज रिलैक्सेशन मिलती है तो डेफिनेटली फिर ये चीजें बढ़ जाएंगी, ठीक है। उसी तरह जो मेल की मैंने बताई है, फीमेल की बताई है, बेसिकली इनके अंदर आप फिर 2 या 3 ईयर एज रिलैक्सेशन अगर अदालत देती है, हमारी ऑनरेबल अदालत अगर इसके बारे में करती है तो इंशाल्लाह फिर ये सारी चीजें मिलेंगी। तो अगर आप अपनी पर्सनल तौर पर भी उसको रेट वगैरह करके आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, ठीक है, इसका गवर्नमेंट में ये बेसिकली कानून है। पीएसटी की प्राइमरी स्कूल टीचर, ईएसटी एलिमेंट्री स्कूल टीचर, एसईएसटी सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर और एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर, एईओ की एजुकेशन असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, बेसिकली इनकी जॉब्स बेसिकली इंशाल्लाह ये बेसिकली आने के चांसेस हैं। ये बेसिकली इनका एब्रीवेशन मैंने बता दिए होता क्या, क्योंकि नहीं अभी जो रिसेंटली मास्टर वगैरह करते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे टीचर्स हैं, उनको इनके एब्रीवेशन नहीं पता, पीएसटी ईएसटी ईएसटी ये कौन से टीचर्स होते हैं, इनका स्केल क्या होता है, ठीक है। ये पीएसटी का 14 स्केल होता है, ठीक है, बेसिकली इनका 14 स्केल होता है, 13 14, इसका भी 14 स्केल होता है, इसका 16 स्केल होता है, 16 स्केल होता है इनका, बेसिकली ये 16 14 स्केल की जॉब्स होती हैं, ठीक है। अच्छी सैलरी होती है इनका और बिल्कुल ऑनरेबल, मतलब इसके मतलब एक इज्जत वाली है, ठीक है, इज्जत वाली जॉब है। तो ये जॉब एज इसमें बेसिकली आपको रिलैक्सेशन भी दी जाएगी इंशाल्लाह। ये जॉब्स आने के इंशाल्लाह आएंगी आने वाले वक्त में, आने वाला वक्त आपका इंशाल्लाह मेहनत जारी रखें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। एजुकेटर की जॉब्स का ऐड और एक्सपेक्टेड डेट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एजुकेटर की जॉब्स का ऐड और एक्सपेक्टेड डेट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ई ट्रांसफर्स वगैरह शुरू हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने इनको जारी कर दिया, इसकी डेट बेसिकली ये बेसिकली 14 अगस्त से पहले इसका नोटिफिकेशन निकाला था, उसके अकॉर्डिंग ये शुरू हो चुके हैं। क्योंकि उसके अंदर कुछ फेक टीचर्स ने बेसिकली जो अपनी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे ट्रांसफर प्रमोशंस के हवाले से, डाटा वगैरह कलेक्ट किया गया, उसके अंदर कुछ बेजाब्तियां पाई जा रही हैं। क्योंकि कुछ ने मेडिकल अपना जमा फेक मेडिकल बनवा के जमा करवा दिया, किसी ने बेसिकली गलत डिग्री लगा दी, किसी ने कोई मसला, बेसिकली उनको जब जांच पड़ताल की जा रही है ना उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी वजह से बेसिकली जो डेट 31 तक थी बेसिकली ये थोड़ी एक्सटेंड हो गई है। तो बेसिकली अगर हम बात करें 31 अगस्त के बाद की भी बात करें तो सितंबर जो है ना, सितंबर का 15 तारीख के बाद, ठीक है, या सितंबर का आखिरी हफ्ता, ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंशाल्लाह ये सारी चीजें हैं। और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहा हूं, इंशाल्लाह हतमी फैसला जैसी होगा वो चीजें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो 12 सितंबर से बेसिकली ये चीजें ट्रांसफर्स वगैरह प्रमोशन वगैरह एंड हो रही हैं, 12 सितंबर तक ये चीजें थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई हैं। इंशाल्लाह ये सितंबर का मिड या इसका आखिरी हफ्ता, ये टाइम पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी ये बताया कि अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ये आप लोगों को लग इसलिए वजह से रहा है कि क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर कोई बात नहीं कर रहे। ये बात क्यों नहीं कर रहे, डेफिनेटली उनके लिए वो किसी और काम में बिजी है ना, इस तरफ तब आएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बेसिकली उन चीजों से फारिग होने के बाद, ट्रांसफर्स वगैरह एडजस्टमेंट करने के बाद टीचर्स को बेसिकली मिनिमाइज किया जा रहा है। मिनिमाइज करने के बाद जो टीचर्स बच जाएंगे, बेसिकली जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो बच जाएंगी, वहां पे बेसिकली आपको बेसिकली हायर किया जाएगा। अब आने वाला वक्त टाइम आपका है, इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे आप। इसकी मैंने आपको डेट बता दी है, बेसिकली एक्सपेक्टेड डेट जो है वो सितंबर का मिड या लास्ट वीक ऑफ द सितंबर। इंशाल्लाह जो आने वाली जो विंटर है, सर्दियां हैं, इंशाल्लाह आपकी खुशी से गुजरेंगी, इंशाल्लाह अच्छी गुजरेंगी और ये सारी चीजें होंगी। और विद इन फ्यू मंथ्स बेसिकली आपका टेस्ट और इंटरव्यू वो सारी चीजें क्विकली हो जाएंगी इंशाल्लाह। और ये पहले से लेट क्यों हुई है, छुट्टियों में होनी थी डेफिनेटली। ये गवर्नमेंट ने जो इसके अंदर कुछ ये ट्रांसफर्स वगैरह और ये प्रमोशंस वगैरह और एनजीओ के हवाले ये प्राइवेटाइज वगैरह सिलसिला जारी रखा और ये अपने जिद के ऊपर डट गई है। इंशाल्लाह ये अदालत के अंदर भी टीचर्स यूनियन जा रही है, इंशाल्लाह इसके ऊपर ये सारी चीजें रिवर्स होनी है। प्रिपरेशन कर सकते हैं, नंबर गिवन है, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा इन क्वेश्चंस के अलावा आपके माइंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड किया जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। हम तो आपके लिए सहूलत पैदा करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, जो हम तक पहुंचते हैं, कमेंट सेक्शन में देखते हैं, वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप लोगों के माइंड के अंदर किसी भी तरह की कोई क्यूरीज ना हो, परेशान ना हो। घर बैठे आप अपनी तैयारी जारी रखें, मेहनत जारी रखें। आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू तैयारी कर सकते हैं और ताकि
आप लोग जो आपका ख्वाब है, आप जो बनना चाहते हैं तो आप बने, ठीक है। इंशाल्लाह टीचर्स बनना चाहते हैं आप टीचर्स बने, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने टाइम को बेसिकली, ये अच्छा टाइम जो बेसिकली गोल्डन टाइम है आपके पास, इसको आप जाया मत करें, इसमें आप तैयारी करें, चांसेस आपके इंशाल्लाह मैक्सिमम होंगे। जो मेहनत करता है वो मेहनत रायगा नहीं जाती, ये आप लोगों ने बचपन से चीजें सुनी होगी, वक्त को जाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये जो एक गाड़ी जा रही है ना, आप उस गाड़ी के साथ साथ भागे। बेसिकली गाड़ी से मुराद यह है कि वक्त है, वक्त कभी ठहरता नहीं है और कंटिन्यूसली मूव करती जा रही है गाड़ी। तो बेसिकली कहने का मकसद यह है कि टाइम को संभालें। इंशाल्लाह जॉब्स आगे पीछे हो सकती हैं, थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती हैं। पीपीएससी में 1 पेपर की तैयारी, बेसिकली उसकी तैयारी अभी आप बेसिकली जब हम आप इसकी तैयारी करेंगे तो उसकी तैयारी आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एक ही फी के अंदर आप बेसिकली इसके दौरान अगर पीपीएससी के थ्रू 1 पेपर की अगर जॉब्स आती हैं, इंशाल्लाह वो जल्द उसकी भी आ रही हैं, ठीक है। तो तब उस पर भी अप्लाई करें, उसके भी चांसेस लें। इंशाल्लाह आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी गोल्डन एज है, इस एज को यूज ना, इसको मतलब वेस्ट ना करें, इसको यूज करें। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे इस दुआ के साथ। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एज यूजुअली, और बेसिकली जो चैनल पर न्यू है बेसिकली वो बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को बेसिकली शेयर किया करें फ्रेंड के साथ। जैसे कि आप परेशान थे, आप लोगों को ये चीज सुनने को मिली, आप लोगों को मैंने मुकम्मल गाइड किया, एक एक चीज जो आपके माइंड के अंदर थी गाइड किया, बाकी लोगों तक दोस्तों तक पहुंचाएं। जैसे मैंने आपकी हेल्प की है, आप भी उनकी हेल्प करें। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।